हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने यहाँ पर वाले हैं कि आपका 2026 कैसा जाएगा। ठीक है, बहुत डिमांड पे आई है ये रीडिंग। ठीक है, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि 2026 कैसा जाएगा बताइए। तो ये रीडिंग आ चुकी है और आप देख रहे होंगे ये कार्ड्स क्यों दो भाग में डिवाइडेड हैं। ये इसलिए डिवाइडेड हैं क्योंकि ये आपके फर्स्ट 6 मंथ है और ये नेक्स्ट 6 मंथ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या होने वाला है एक्चुअल में लियोस के साथ। लेट्स सी, इसको मैं साइड करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए, हार्मनी, क्या बात है। प्यारा कार्ड आया है यहाँ पर लियोस आपके लिए। एंड देन यहाँ है प्लानिंग एंड डेस्टिनी, क्या बात है। एंड यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। तो स्टार्टिंग के जो 3 कार्ड्स हैं आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि लव, मोहब्बत, प्यार, मैरिज एंड ऑल। आप देख रहे हो इसने मैरिज गाउन पहन रखा है, ऐसा लग नहीं रहा आपको? ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इतना खास हो जाएगा और उनके साथ आपका रिश्ता इतना खास, इतना करीब हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद शायद हम मेड फॉर ईच अदर हैं। शायद हमारी आगे बात बनेगी, शायद चीज़ें प्लान होंगी या आप प्लान करोगे अपनी मैरिज। ठीक है, या फिर आपको ये फील होगा कि शायद ये डेस्टाइन है हमारा मिलना, हमारा एक होना। ठीक है, और आई थिंक सब कुछ परफेक्टली जा रहा होगा और जो भी होगा परफेक्ट टाइमिंग पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोगों के काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो मैरिज के लिए परफेक्ट टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है आपकी की है। ठीक है, शादी की बात करना, शादी करना, किसी रिश्ते को शादी तक ले जाना, मैरिज तक ले जाना, या अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो वो रिश्ता आप दोनों के बीच में बहुत समय से खिटपिट चल रही थी तो वो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप भी लियोस काफ़ी सपने देख रहे हो, मेल और फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये सब चीज़ें प्लान करने के बारे में आप रहोगे। स्टार्टिंग के 6 मंथ आप प्लान कर रहे हो मैरिज एंड ऑल, या फिर उस पर्सन के साथ मैरिज करने का, या कैसे कोई ऐसा फैसला आप इस समय पे ले सकते हो। ठीक है, और शायद वो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग रहेगी कि ये सही समय है कि इस चीज़ पे, कहते हैं ना, गरम है लोहा मारो हथौड़ा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार या तो फैमिली से बात कर ली जाए। ठीक है, या फिर आपको भी सामने से ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है जहाँ पे आपको ये होप मिल जाएगी कि ठीक है ये सही टाइम है शायद इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने का। तो कुछ ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप किसी बहुत ही प्यारे रिश्ते में बनते दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिसको आपको देख के लग रहा है कि ये वही है, ये वही है जिसका मैं वेट कर रही थी या वेट कर रहा था। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स। लेट्स सी क्या है, मूव ऑन। आप में से काफी लोग किसी ऐसे रिश्ते से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से, जो कि पास्ट का है, आपको जरूरत थी पूरी तरीके से किसी पास्ट के रिलेशनशिप से उसको याद करना, सब खत्म करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि ये नहीं है मेरे लिए, सिंपल। अब कुछ रिश्तों पे ताला लगेगा हमेशा के लिए कि अब बाय बाय टाटा, अब सब खत्म है और मुझे पता है मेरी डायरेक्शन क्या है। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। एक्सप्लोर, यस, आप नए ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे, आप नई जगह एक्सप्लोर करोगे, आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करोगे, और ये जो समय आपके लिए होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है लियोस, कंपोजर, ओके, और जस्ट डू इट। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारा आपका ये रहेगा कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ओके, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दे रही हूँ जैसे आपको सारे कार्ड्स दिखे। ठीक है, तो आपके बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, वैसे करना है, सब प्लान कर रहे हो कैसे क्या होगा। ठीक है, उस पर वर्क करना है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलने वाला। जब हमारे पास बहुत अच्छा समय हमारे हाथ लगता है ना, उस समय पे तो काम कर ही डालो, क्योंकि उस समय पे आपका काम बनेगा ही बनेगा। ठीक, बहुत ही काम, बहुत ही एकदम कहूँगी तो ये कहूँगी अंदर से एक शांति आपके अंदर, एक कामनेस है आपके अंदर। ठीक है, और स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो कर सकते हो इस समय पे। आपके लिए देखिए कार्ड भी है, द कैट लेडी। द कैट लेडी का कार्ड आप देख रहे हो क्या है? ठीक है, ये आप मेल फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता। कैट लेडी एक एनर्जी है। कैट लेडी कैसी एनर्जी है? जो काफ़ी इंट्यूटिव है। ठीक है, जो काफ़ी डिवाइन पावर होल्ड करती है, कुछ भी होने से पहले उसको पहले ही पता चल जाता है, जो सेल्फ लव करती है। और यस, लियो, समझ रहे हो लियो कौन है? लियो एक बिल्ली है। ठीक है, बड़ी बिल्ली है। ठीक है, बट वो है तो उसी प्रजाति की ना। यस,
बिल्लियों को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खुद से प्यार होता है, पर उनको हम सेल्फिश नहीं कह सकते, वो उनका ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए, मन में ध्यान बनाते हुए, इंट्यूटिव होते हुए, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए, और शायद अब आपको इनर गाइडेंस भी मिल रही है कि बस अंदर से एक आइडिया है कि ये काम करो, और आप कहोगे मैं कर डालूंगा। ठीक है, आप वेट नहीं करोगे, आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि आप ये समझ जाओगे कि ये समय कुछ करने का है। और अब अगर मैं बैठ गया ना, तो फिर मैं कब तक, मतलब वह एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, फिर वो कब आएगी मुझे नहीं पता। पर अगर मैंने नहीं किया ना, तो फिर शायद मैं पछता सकता हूँ। ये होगा आपके साथ। तो इस समय पे आपको क्या करना है कि कुछ करने की एनर्जी लाने की, आप कुछ कर दिखाना है लाइफ में। ठीक है, मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है करियर में, तो इसको छोड़ना नहीं है, और आप इस चीज़ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ मे बी जब आप इस एनर्जी में टैप इन करते हो, या इस एनर्जी में टैप इन करते हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ या ये मौका या ये आइडिया आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, हेल्थ एंड, ओ माय गॉड, हेल्थ एंड बर्थ, वाओ, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। जो कंसीव करना चाह रहे थे, जो बेबी चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पर आप ये जो हेल्थ एंड यहाँ बर्थ आया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं समय पर। ठीक है, या कंसीव कर सकती, या फिर हो सकता है कि बेबी बर्थ ही हो रहा हो। ठीक है, बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों कार्ड में एक चीज़ कॉमन है, सन। ठीक है, ये दोनों नंबर भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे एनर्जी है वर्गो की और कैंसर की। ठीक है, तो यहाँ बहुत काम, कंपोज, मदरी एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी, यस, एक फेमिनिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पे आई है द कैट लेडी। ठीक है, लियोस आप मेस्कुलाइन हो एक्चुअली में, बट एक फेमिनाइन हमारी साइड होती है, हमारे अंदर मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों होते हैं। तो आपकी फेमिनाइन साइड है ना, वो बहुत ही पावरफुल होते हुए दिखाई दे रही है, चूँकि जो कि एक गिवर है। ठीक है, मतलब या कह लो रिसीवर है, मतलब आपके लिए कोई कुछ करता है ना, तो आप उसको मौका दोगे कि ठीक है करो मेरे लिए। ठीक, हम लोग कभी कभी नहीं करने देते कि आप मत करो, हम ही जो हैं सो हैं, हम जल्दी किसी की मदद नहीं लेते, हमारा ईगो आ जाता है। बट नहीं, आप ले लोगे मदद। ठीक है, आप मांगोगे मदद। आप बहुत काम, कंपोज और सही एकदम, मैं कहूँगी वो स्थिरता जो है ना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, वो इस समय पे आपको आते हुए दिखाएगी। और आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगी इस समय पर। आपको इस समय पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का सबसे बेहतर मौका यही रहेगा आपका। कहते हैं ना, इस समय पे कोई जाप वाप कर लो, कोई भी मन्नत है मांगो, या भगवान की पूजा है जो बहुत सच्चे दिल से कर लो इस पीरियड में, तो कितना वो भगवान खुश हो जाता है आपका। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैर अगेन द डेथ एंड द बर्थ, ये दोनों ही चीज़ दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और कोई नई चीज़ है जो शुरू होने वाली है। ठीक है, तो रेडी रहिए, क्योंकि कोई चीज़ों को, कुछ चीज़ों मैंने बोला ना, कुछ दरवाजे बंद कर दोगे आप, ताला मार दोगे, अब तो यहाँ जाना नहीं ना, यहाँ देखना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक न्यू बिगिनिंग। और ये ज़रूरी है कि आपका भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो, आप पुराने आप ख़त्म हो रहे हो और न्यू आप बन रहे हो, न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप टाटा बाय बाय करोगे, और यहाँ पे जो आपकी इमेजिनेशन है उसकी उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आप काफ़ी फैंटेसाइज करोगे, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा आपको, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है यही एक चीज़ है जो आपको न्यू आइडियाज़ देगा और आपको आगे बढ़ने पे हेल्प करेगा। आपको बहुत बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भी है, जैसे ऐसा है कि या तो आप बहुत इल्यूजन्स में चले जाओगे और फैंटेसीज में चले जाओगे, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाओगे। नहीं तो ऐसा होगा कि वही चीज़ को आपको पता है कि मुझे इस आइडिया को कैसे यूज़ करना है, और उसको फिर यूज़ करोगे। तो ये एक बहुत पतली रेखा होती है इसके बीच में, और अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर पाए तो ठीक है, नहीं तो या तो इस पार या तो उस पार हो गए आप। तो उस पार मत जाओ, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। और इसके साथ साथ मास्क है, हो सकता है या तो कोई है जो आपको ठग रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऐसा है जो बहुत इनकंसिस्टेंट है आपके साथ, या आपकी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन,
और ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आपको कोई ऐसे रोल में भी जाना पड़े जहाँ पे आपको हर जगह चीज़ों को प्रिटेंड करना पड़े, मतलब किसी के सामने किसी और की तरह, किसी के सामने किसी और की तरह, मतलब कैसे, मतलब आप एक जैसे नहीं हो सकते कि मैं ऐसे हूँ तो ऐसे हूँ, रिजिड नहीं हो सकते हो। आप थोड़े फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा आपको सिचुएशन और लोगों को देखते हुए, ठीक है। ये चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अब लेट्स सी देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ क्या हो सकता है यहाँ पे आपके साथ। अथॉरिटी, आपके हाथ में वो अथॉरिटी पावर आते दिखाई दे रही है जिस चीज़ की भूख लियो को होती है, ठीक है। उनको लीड करना है, उनके हाथ में होना चाहिए, जैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसी ही चीज़ें हों या मिले, तो वो अथॉरिटी आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप अपने बिहेवियर का आकलन भी करोगे, साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो, और दूसरों के बिहेवियर, अपने पास्ट बिहेवियर से भी काफ़ी फ्यूचर के इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ये होगा, वो होगा, क्योंकि अब आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो और जान रहे हो कि अब ये क्या करने वाला है या क्या कहने वाला है, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे है तो ट्रस्ट, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और कर रहे हो, और यूनिवर्स आपके भरोसा रखेगा, वो टूटने नहीं देगा, ठीक है। गार्जियन, सी द लॉस्ट लव वंस वॉच ओवर यू, एंड यहाँ पे ट्रस्ट है। यहाँ पे भी एक स्पिरिट देख रहे होगे, आपके एंसेस्टर, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स जो है, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, कुछ खराब, गड़बड़ होने नहीं देंगे, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो, आपका करियर हो, चाहे जो हो, वो हैं, संभाले हुए हैं। कुछ भी बुरा होगा वो आपको पहले सचेत कर देंगे कि ऐसा हो सकता है, ध्यान रखो, ठीक है। स्टडी, हो सकता है अपने करियर पे बहुत फोकस है, अगर आप पढ़ाई करते हो या कुछ नया सीख रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ वालों में। एंड यहाँ पे अम्यूज़मेंट है और यहाँ पे स्क्रिप्ट। हो सकता है कुछ लोग राइटर, कुछ लोगों को लिखना बहुत पसंद है, लिखने का शौक है, अपनी कोई नई बुक लिखना या किसी तरह का कोई कंटेंट की तैयारी करना, अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखना, कुछ भी है जो आप लिख रहे हो उस चीज़ को और उस पर वर्क करने वाले, कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा नेचुरल टैलेंट हो सकता है जिसके बेसिस पे वो उसको आप अपना करियर बना सकते हो किसी तरीके से, जिसमें आपको फन लगता है, ठीक है। ऐसा कोई काम जहाँ पे हम जानबूझ के से नहीं, बस बस करना पड़ता है, ये हाल ना हो, मुझे मज़ा आ रहा है वो काम को करने में, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसी एनर्जी हो, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि फिर कार्ड्स आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, दिख रहे होंगे थोड़े। चलिए, यहाँ पे है टेक विज़ार्ड। अब देखो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो डिफरेंस। स्टार्टिंग के 6 मंथ में हमने क्या, अपने इंट्यूशंस पे वर्क किया था, हमने स्पिरिचुअली वर्क किया था। नेक्स्ट 6 मंथ में हम टेक पे हमारा हाथ साफ हो गया, मतलब हमने कमांड पा लिया। अब टेक्नोलॉजी के साथ हम खेलेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अपने काम को कैसे ऑनलाइन करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको आगे लेकर जाना, ठीक है, इन चीज़ों पे आप काम करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने पूरे साल में क्या किया, बैलेंस कर लिया। क्या बैलेंस कर लिया, अपना अपना ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और अपना ये प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव कह रही, प्रैक्टिकल और टेक वर्ल्ड को भी आपने अपने काबू में कर लिया। मे बी अगर यहाँ पे कहो तो जिनको एआई सीखना था, ठीक है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से काम करे तो उनका बहुत ही अच्छा रहेगा, नो डाउट। पर ऐसा लग रहा है आप हर चीज़ को कह रहे हो कि कोई चीज़ मुझसे कैसे छूटेगी, मैं इस वर्ल्ड को ओन कर सकता हूँ तो इस वर्ल्ड को भी ओन कर सकता हूँ। इतना पावरफुल, मतलब मुझसे क्यों कोई चीज़ छूटेगी, तुम्हें कोई कह सके कि तुमको ये नहीं आता, ठीक है। या फिर आप किसी कोई प्लान बना के रखे, उस प्लान को आपको यहाँ पे जैसे प्लान किया, यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया, समझ रहे हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, ठीक। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्रैक्टिकलिटी और फ्लैटरी, ओके। मीठी मीठी बातों में किसी के मत आइएगा या फिर आप डुअल पर्सनैलिटी लेके भी चल सकते हो समय पर, ठीक है। आपको पता है मुझे किसके सामने कैसे रहना है। मेरी 2 पर्सनैलिटी है, एक एक मेरी जो प्रोफेशनल लेवल पे है, एक मेरी जो पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ है, ट्रू पर्सनैलिटी। या फिर हो सकता है कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर सकता है, आपको अपने जाल में फंसा सकता है। इट्स अप टू यू, आपको फंसना है कि नहीं, आप रेडी हो कि नहीं, आपका कंट्रोल आप पे होना चाहिए। अगर आप फंसना चाहते हो आप फंसो, आप कह रहे हो कि नहीं 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 इन बातों में मैं नहीं आने वाला, तो आप नहीं आओगे, चाहे वो सामने वाला कितना भी बड़ा हो इन सब चीज़ों में, खेल में, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, सी द टेक वर्ल्ड एंड द प्रैक्टिकलिटी। आप लाइफ की ना देखो, आप स्पिरिचुअल होके भी चीज़ों को देखोगे, और फिर हाफ जो होगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ, उसमें आप प्रैक्टिकल होके भी चीज़ों को देखोगे। मतलब
आपको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि पहले मैंने ये करके देख लिया वर्क नहीं किया, ये करके देखा ये भी पता चला वर्क नहीं। नहीं, दोनों की ज़रूरत है, आपको दोनों की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली एंड इंट्यूशन दोनों की ज़रूरत है। चीज़ों को दोनों को साथ में बैलेंस करके चलना है। अगर ये कर लिया ना आपने, बहुत अच्छा साल जाएगा आपका, ये समझ लेना। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगेन यहाँ पे जेमिनी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपके लिए है डिप्रेशन, फोबिया, ओके, स्टॉप, नाइटमेयर, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी दिख रही है। क्यों स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से छोड़ दिया क्या यहाँ? गलत है, मैंने बोला था आपसे कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी चीज़ का डर आपको हो सकता है, किसी बात का डिप्रेशन आपको हो सकता है, या कुछ है जो आपको परेशान कर सकता है, या किसी चीज़ के लिए आप पॉज लेना चाहोगे, थोड़ा सा टाइम लेना चाहोगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको बुरे सपने या कोई डार्कनेस या किसी तरह की सफरिंग से आप गुजर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, अगर आप अपने मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हो तो कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। पर अगर आप उससे हट के कुछ कर रहे हो तो शायद इस तरह की एनर्जीज आपको ज़रूर पकड़ेंगी। और यहाँ पे एक खास कार्ड जो है, इन तीनों कार्ड को देखते हुए जो एक खास कार्ड जो आया है वो कहूँगी ट्रस्ट। अगर ये है ना यूनिवर्स पर, तो ये तीनों चीज़ें आपको गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, पीछे नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अगर ये आपको यूनिवर्स पर है ट्रस्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।